रात 11:47 बजे भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन। अमन अकेला खड़ा है, चारों तरफ अंधेरा, टूटे बल्ब, कोई यात्री नहीं। वो डर और कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहा है। अमन स्टेशन के एक कोने में जाता है। हल्की पीली रोशनी में बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा है। उसकी आंखें काली हैं, चेहरा रहस्यमय। अमन उससे ट्रेन के बारे में पूछता है। भैया, दिल्ली जाने वाली ट्रेन कब आएगी? कौन सी ट्रेन? 12:15 वाली? स्टेशन मास्टर की बात सुनते ही दृश्य फ्लैशबैक में बदल जाता है। साल 1942, एक पुरानी भाप वाली ट्रेन रात में तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। डिब्बों में भीड़ है, लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं। आसमान डरावना और भारी है। 1942 की भाप वाली ट्रेन अचानक तेज आवाज के साथ पटरी से उतर जाती है। डिब्बे हिलते हैं, लोग चीखते हैं। पूरी ट्रेन गहरी खाई में गिरती है। आग, धुआं, खून और चीखों का भयानक दृश्य। 1942 के हादसे की आग और चीखें धीरे धीरे धुंध में बदल जाती हैं। दृश्य वापस वर्तमान में आता है। स्टेशन मास्टर की डरावनी हंसी गूंजती है। अचानक 12:15 की तेज सीटी बजती है। अंधेरे से एक बिना लाइट, बिना नंबर की जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। अमन ट्रेन के अंदर बैठ चुका है। अंदर अजीब ठंड है, सांस से भाप निकल रही है। दीवारों से पानी टपक रहा है। सीटों पर सूखे खून के दाग हैं। अमन के सामने काव्या बैठी है, शांत खाली आंखें, हल्की डरावनी मुस्कान। आप भी दिल्ली जा रहे हो? मैं घर जा रही हूँ। काव्या के जवाब के बाद अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट बुझ जाती है। धुंध के बीच से एक साया उभरता है, टीटी की वर्दी में, लेकिन चेहरा जला हुआ। वो अमन के सामने आकर रुकता है। टीटी की डरावनी बात के बाद डिब्बे में बैठे एक यात्री को जोर का झटका लगता है। वो चीखता है, मदद मांगता है। टीटी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। पल भर में यात्री का शरीर राख में बदलने लगता है। अमन की आंखों के सामने मौत घटती है। टीटी धुंध में गायब हो जाता है। तभी काव्या धीरे से बोलती है, जब मैं उसी ट्रेन में मरी थी, अपने हस्बैंड के साथ। वो बताती है कि वह भी इसी ट्रेन में 1942 में अपने मंगेतर के साथ मरी थी। उसकी आवाज में दर्द और शांति दोनों हैं। काव्या की कहानी खत्म होते ही ट्रेन की रफ्तार अचानक कम हो जाती है। खिड़कियों के बाहर एक पुराना रेलवे ब्रिज दिखाई देता है। नीचे वही गहरी खाई है जहां 1942 में हादसा हुआ था। बाहर से आत्माओं की धीमी चीखें सुनाई देती हैं। ट्रेन ब्रिज के पास पहुंचती है। खिड़कियां जैसे पिघलने लगती हैं। अंदर की ठंडी हवा और अजीब रोशनी फैलती है। अमन घबराकर कहता है, मुझे उतरना है। काव्या उसे समझाती है कि सूरज निकलने से पहले ट्रेन से उतरना बचने का एकमात्र तरीका है। काव्या ने अमन को चेतावनी दी कि सूरज निकलने से पहले ट्रेन से उतरना जरूरी है। घड़ी में सुबह के 5:10 दिख रही है। ट्रेन तेजी से चल रही है। अमन दौड़ता है, दरवाजों की ओर बढ़ता है। दीवारों और छत से भूतिया हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। काव्या उन्हें रोकती है और चिल्लाती है, भागो अमन। अमन दौड़ता है, आखिरी पल में ट्रेन से कूद जाता है। दीवारों और भूतिया हाथ उसके पास आते हैं, लेकिन काव्या उन्हें रोकती है। अमन प्लेटफॉर्म पर गिरता है। सूरज की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक पुराना न्यूज़पेपर उसकी नजर में आता है। पेपर में 1942 का ट्रेन हादसा और काव्या की फोटो दिखाई देती है। अमन की जेब में एक पुराना टिकट मिलता है, जिस पर लिखा है, नेक्स्ट जर्नी टू नाइट 12:15। अगर कभी रात 12:15 पर कोई ट्रेन बिना नंबर की दिखे तो याद रखना, वो तुम्हें मंजिल नहीं, मौत तक ले जाएगी।